नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में खूब व्यस्त रहिएगा। 4 तारीख को आपका पेपर है। 4 जून 2026 आपकी परीक्षा तिथि कन्फर्म है। शाम को शिफ्ट में पेपर गया है। 2:30 से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी, 4:30 तक पेपर होगा। 125 क्वेश्चंस पूछने की प्रथा है। 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का गोला आपको भरना ही भरना है, याद रखिएगा। कोई आपसे कितना भी बहकाए कि नहीं माइनस मार्किंग का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसलिए 125 प्रश्नों का गोला आप सब ज़रूर भरिएगा। आज बात करते हैं, आज है 26 तारीख। आज चौथा बड़ा मंगल है। आप सबको बड़े मंगल की विशेष शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप सभी पे बरकरार रहे। आज के इस क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपकी परीक्षा में भी एमसीक्यूज़ ही पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ फूड चैप्टर हम आज उठा रहे हैं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। जैसे सबसे पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। दूसरा जो चैप्टर हमने लिया है वो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। और तीसरा है गुफाओं से जुड़ा हुआ, सभी गुफाएं, बाग बदामी, एलोरा, चेतनवासल, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आएंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है, लगभग 1.5 घंटा से अब जाएगी। आप सब OMR शीट के साथ बैठिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका का मूल प्रति भेजने का प्रयास करिएगा। कितने क्वेश्चन सही गए इसको बताने का प्रयास करिएगा। आइए क्लास पे चलते हैं। सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? नाम विष्णु का दिया गया, गणेश का दिया गया, पशुपति का दिया गया और ब्रह्मा जी का नाम भी दे दिया गया। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता को लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं मित्रों, तो जो पूजा करते थे वो पूजा भगवान पशुपति की करते थे। याद रखना, पशुपति की पूजा सदैव करते रहे। वृक्ष कौन सा पूजते थे? पीपल का वृक्ष पूजते थे मित्रों। आपसे पूछा जाए किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे। ये सब बात याद है ना अभी? तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसी नाम से क्वेश्चंस मिलेंगे और सीधे आपको राइट आंसर्स देना होगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तैयारी बेहतर तभी होगी जब आप ये सारी बातें याद रखेंगे मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से पहले प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? नाम आभूषणों का है, मूर्तियों का है, मोहरों का है और टीलों का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो मोहरों पे उसकी लिपि लिखी हुई है, इसलिए मोहरों से प्राप्त हो जाती है, मोहरों से जानकारी पता चल जाती है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नाम तांबा का है, टिन का है, कांसा का है और पीतल का नाम दिया गया। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है मित्रों? तो आप जानते हो कि जो आपकी डांसिंग गर्ल है वो आपकी डांसिंग गर्ल फाइनली कांसा की बनी हुई है। कांसा की आप जानते हैं त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है, 4.10 इंच में है। सेंटीमीटर की बात करते हैं 10.5 सेंटीमीटर में है लंबाई इसकी। चौड़ाई जब बात करते हैं 5 सेंटीमीटर और मोटाई की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर आंसस बनता है। तो नर्तकी से क्वेश्चन अगली बार ये 10.5 सेंटीमीटर पूछा गया था, 2021 के पेपर में सीधा पूछा गया था, इसलिए इसे याद रखिएगा मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, घूम घुमा के क्वेश्चंस ले ही आता है, छोड़िएगा मत। अगर संग्रह पूछे कहां पे रखा हुआ है तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय लगाइएगा, न्यू दिल्ली वाला। बात याद रखना। मुद्रा कैसी है? त्रिभंग मुद्रा है। विधि कौन सी है? ढलाई की विधि कौन सी है? तो मधुचिष्ट विधि में फाइनली ये आपकी नर्तकी है, याद रखना, मधुचिष्ट विधि। बात समझ में आई? वैसे तो कांसा से क्वेश्चंस पूछा गया था, ब्रांज जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? नाम मौर्य काल का है, कुषाण काल का है, शुंग काल का है और सातवाहन काल का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का जो निर्माण है कौन से टाइम पीरियड पे हुआ? जब इसके हम टाइम की बात करते हैं तो कुषाण काल में हुआ है। सही जवाब सी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ रहे हैं। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? नाम आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है और चतुर्भुजाकार का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार होता है मित्रों त्रिभुजाकार होता है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ बनाना है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे?
नाम लोहा का दिया गया, स्वर्ण का दिया गया, टिन का दिया गया, कांसा का दिया गया। अभी जस्ट हमने बात की थी, जब धातु की बात आती है तो आपको लोहा लगाना है। पूछा जाए सबसे पहले किसकी खेती की है, तो कपास लगाना। कपास की खेती सबसे पहले होती है। आपसे पूछे किससे परिचित थे, तो गेहूं, जौ, तिल, मटर, चावल, कपास, इन सभी से वो लोग परिचित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है सिंधु घाटी की मोहरें बनी है, मिट्टी की बनी है, लोहे की बनी है, चमड़े की बनी है या फिर कंक्रीट की बनी है। सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी हुई हैं मित्रों, वो किसकी बनी है, मिट्टी की बनी हुई है, टेराकोटा माध्यम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। नाम कालीबंगा का दिया गया, लोथल का दिया गया, बनावली का दिया गया और गिरिनगर का नाम दे दिया गया। एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, आपको बताना है। जब हम नगर की बात करते हैं तो गिरिनगर आपके हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, याद रखना। आपसे आलमगीरपुर पूछता, माटाथिला पूछता, आपसे दैमाबाद पूछता, आपसे राखीगढ़ी पूछता, ये सब आपके हड़प्पा के क्षेत्र में आते हैं, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या फिर सभी के लिए। सिंधु सभ्यता की बात होती है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वास्तुकला से है। आप देखते होंगे यहां पे भवन निर्माण की बात होती है, भवन निर्माण। ठीक है, तो सही जवाब आप वास्तुकला के लिए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर पढ़ेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहां सुरक्षित है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति, जिसे हम दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति भी कह देते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, पटना संग्रहालय बिहार में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। क्वेश्चन घुमाया गया है, समझने का प्रयास करिएगा। घुमाया गया है, आपसे पूछ लिया गया दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, आप इसे पुजारी की प्रतिमा भी कह देते हैं, कभी इसको आप दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा कह देते हैं, कभी आप इसे त्रिफुलिया साल वाले योगी की प्रतिमा कह देते हैं। आप जानते हैं सफेद बलुआ पत्थर में फाइनली ये बनी हुई रचना है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति सफेद बलुआ पत्थर में बनी हुई है। लंबाई इसकी 17.5 सेंटीमीटर है। अगर हम इंची में बात करते हैं 7 इंच आता है। डाटा याद रखना मित्रों, घुमा के पूछेगा। संग्रह पूछा गया, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान इसका सही जवाब होता है। आप ये तो जान ही गए लंबाई कितनी है, 17.5। सही है ना। डाटा याद रखना मित्रों, डाटा ही आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डाटा पूछता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहां से मिला। नाम चन्हुदड़ो का है, हड़प्पा का है, तक्षशिला का है, मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। प्रसिद्ध स्नानागार की बात करते हैं, नहाने वाला स्थान, तो बड़ा वाला स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। सिंधु सभ्यता की अवधि है, नाम 3000 से 2250 है, 4000 से 3000 है, 4000 से 3600 है या फिर 2875 से 1000 ईसा पूर्व का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि है मित्रों, टाइम पीरियड है, वो 3000 से 2250 देखा जा रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि 2750 से स्टार्ट होता है, 1750 तक चलता है, लेकिन सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। आपने देखा कि सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे माधव स्वरूप वत्स जी कहते हैं 3500 से 2500। आपने देखा होगा मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग 2500 से 1500 चलता है, आप 2500 से 1500 तक चल देते हैं। ऐसे आप जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां 3250 से स्टार्ट होता है और 2750 तक जाता है। आप जानते ही हैं डीपी अग्रवाल साहब 2350 से और 1750 चलते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 है मित्रों। कार्बन डेटिंग आपका 2350 से 1750 कहता है और एनसीईआरटी कहती है 2550 से 1750। तो सभी के अलग अलग हैं, याद रखना, सभी का दिमाग में बिठा के चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे कह रहा है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। नाम वैदिक सभ्यता का है, मौर्य सभ्यता का है, सिंधु सभ्यता का है और गुप्त सभ्यता का नाम दिया गया है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से मिली है, सिंधु सभ्यता से मिली। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, पूछ लिया गया सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नाम अर्थव्यवस्था है, नगर योजना है, धार्मिक जीवन है और सामाजिक जीवन का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख जो विशेषता बनती है वो नगर योजना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पुरातात्विक महत्व स्थल लोथल। लोथल कहां स्थित है। नाम पंजाब का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का नाम दिया गया। आपसे लोथल के बारे में पूछ लिया गया मित्रों, लोथल कहां पे है। लोथल की अगर हम बात करते हैं, आप भी जानते हो लोथल कहां पे है, जिसको रंगनाथ राव ने लगभग 1955 के आसपास खोज लिया था मित्रों। अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है भोगवा। तो सही जवाब गुजरात प्रांत लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पे हुआ। सबसे पहले खुदाई का काम कहां हुआ। हड़प्पा में हुआ, मोहनजोदड़ो में हुआ, सिंधु में हुआ या फिर चन्हुदड़ो में हुआ। आप जानते हो मित्रों, खोजने का काम जो आता है, खुदाई का काम आता है, वो सबसे पहले कहां हुआ है, 1921 में हुआ। 1921 में कहां पे हुआ, आप जानते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा टीला जाते हैं, उत्खनन करवा देते हैं, खुदाई करवा देते हैं। तो सही जवाब हड़प्पा जाएगा, फर्स्ट के साथ आंसर लग जाएगा।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? नाम सफेद रंग का है, पीला रंग का है, काला रंग का है या फिर लाल रंग का है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग यूज किया गया वो लाल रंग है। कहीं कहीं कलाकारी काले रंग से भी हो गई है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से है, ग्रीक से है, ईरान से है, फिर इंडस वैली से है। आप हड़प्पा का जो संबंध ढूंढेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। डी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आ रहा है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संख्या दी गई? पूर्ण परिपक्व का जब भी नाम आए आप आंसर्स क्या लगाओगे? 8 4 6 2 ऑप्शन है, इसमें से 6 नगर आपको लगाना होगा पूर्ण परिपक्व की श्रेणी में। मित्रों वो 6 नगर आप जानते होंगे, बिल्कुल दिमाग में आपके चलता होगा कि 6 नगर कौन से हैं। 6 नगर समझ में आ रहे हैं? मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, चंहुद्रो है, कालीबंगा है और बनावली है। जबकि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख नगर बनता है, जब प्रमुख नगर की बात आए 2 आंसर्स देना, उसमें कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। बात समझ में आई? दोनों याद रखना। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है, यह भी बात याद रखना, कल की क्लास में हमने कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? नाम शिव सहाय ने की, जान मार्शल ने की, दयाराम साहनी ने की या फिर रखालदास बनर्जी ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले कौन आएगा मित्रों? खोज की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आप जानते ही हैं इसका सही जवाब चारों ऑप्शंस में आप किसके साथ लगाओगे? जब चारों विकल्प आप देखोगे तो जान मार्शल सही जवाब यहां बन जाएंगे। जान मार्शल के साथ आप आंसर्स यहां पे दे सकते हैं। जान मार्शल। हड़प्पा टीला तो सबसे पहले कर्निंघम ने खोजा था, आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे चला जाए। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां से स्थित हैं? नाम अफगानिस्तान का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, चीन का नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष पाए जाते हैं वो पाकिस्तान से पाए जाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, पूछा गया धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त है? नाम हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है, रायगढ़ का है और बेल्लारी का नाम दिया गया। हड़प्पा में आपसे धातु की निर्मित नर्तकी की रचना आपसे पूछ ली गई, वही नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप जानते हैं 4.1 इंचेज है। सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो, शी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, भारतीय कला का सबसे प्रमुख केंद्र है। नाम अजंता का है, महाबलीपुरम का है, खजुराहो का है और सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। भारतीय कला का जो सबसे प्रमुख केंद्र है मित्रों, सबसे मेन केंद्र जो बनता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बनता है, सिंधु घाटी की सभ्यता बनता है। डी के साथ आपको आंसर्स लगाना है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? नाम गुप्त का है, सिंधु का है, शुंग का है और मौर्य का नाम दिया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है आपको बताना है, तो इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरे कहां पाई गई हैं? नाम राजघाट का है, नालंदा का है, सारनाथ का है, मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। पशु आकृति युक्त जो मोहरे पाई जाती हैं मोहनजोदड़ो में पाई जाती हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। बृहद स्नानागार भी यही मिला है, 100 के अवशेष भी मिले हैं, बड़ा वाला अन्नागार भी मिला है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, पूछा गया नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? नाम मोहनजोदड़ो हड़प्पा का है, राजघाट का है, कौशाम्बी का है और तक्षशिला का नाम दिया गया। नगरीय सभ्यता का जो पहला उदाहरण है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। सही जवाब आपको ए के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई हैं? नाम ब्रांज का है, ग्रेनाइट का है, मार्बल का है और टेराकोटा का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरे हैं कौन से मीडियम में बनाई गई? टेराकोटा मीडियम में बनाई गई। सही जवाब डी के साथ दो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? नाम शाहिका का है, रेशमी का है, दुर्लूक का है और सूती का नाम दिया गया। जो वस्त्रों का उल्लेख है मित्रों वो सूती वाला है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है झोकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? नाम राजस्थान का है, सिंधु का है, महाराष्ट्र का है और गंगा घाटी का नाम दिया गया। झोकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? जब हम झोकर संस्कृति की बात करते हैं तो झोकर संस्कृति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? नाम करधनी का है, निस्क का है, पाइजेब का है, भुजबंद का नाम दिया गया। निस्क का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण के रूप में नहीं हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है, पूछा गया किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया? नाम हड़प्पा का है, हड़प्पोत्तर का है, हड़प्पा पूर्व संस्कृति का है और संस्कृति का नाम दिया गया।
सोढ़ी संस्कृति का नाम किसे दिया गया? हड़प्पा पूर्व संस्कृति का नाम है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नाम दशक का है, चैतांगे का है, भोगवा का है और समतल का नाम दिया गया। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। आपसे कह रहा है सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? नाम बकरी का है, घोड़ा का है, गाय का है, हाथी का नाम दिया गया। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे मित्रों? गाय से वो अपरिचित रहे हैं? अरे गाय नहीं भाई, आप जानते हो वो घोड़ा से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? घोड़ा का ज्ञान नहीं था, बाकी वो गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ ये सब रखते थे। बाघ, हिरन, खरगोश से भी वो डरते थे। ठीक है, तो वो घोड़ा से अपरिचित थे, याद रखना अपरिचित थे। पूछा गया है गाय नहीं होगा, घोड़ा होगा। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। पूछा गया मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? सबसे बड़ा वाला भवन बैरक है, अन्नागार है, स्नानागार है, जलकुंड है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा वाला विशाल वाला भवन जो है वो अन्नागार है। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। पूछा गया सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? नाम गाय का है, बैल का है, कुत्ता का है, हाथी का है। किस पशु का सर्वाधिक महत्व रहा है मित्रों? तो बैल का ज्यादा महत्व दिया गया है, याद रखना। बैल को ये लोग ज्यादा खास मानते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? नाम पीपल का है, शीशम का है, नीम का है, बरगद का है। पीपल सही जवाब बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछ लिया गया हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक जिसे नटराज कहा जाता है, इसकी मूर्ति का रंग कैसा है? पीला है, नीला है, काला है, लाल है। नटराज की मूर्ति का रंग काला है मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? नटराज की मूर्ति जो फाइनली प्राप्त हुई है वो आपकी काले रंग में। तो सही जवाब आपको किसके साथ देना है? यहां पर राइट आंसर बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछा गया लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1954 में, 1960-62 में, 1975-76 में या फिर 1945-46 में? लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1954 में। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। पूछा गया लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की, दयाराम साहनी ने की, रणवीर सिंह बिष्ट ने की या फिर वी.एस. राव के द्वारा खोजा गया? हम लोथल की बात करते हैं जहां तांबे का हंस भी मिला है। आप जानते हो लोथल रंगनाथ राव 1500 नहीं भाई 1955। सही जवाब आपका रंगनाथ राव आते हैं, रंगनाथ राव। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है। पूछा गया तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ? नाम दैमाबाद का है, चनहुदड़ो का है, लोथल का है और कालीबंगा का नाम दिया गया। आपसे तांबे के रथ के बारे में पूछ लिया गया मित्रों। तांबे का रथ अगर पूछा जाए दायमाबाद है। आपसे पूछा जाए तांबे का वाणागर कहां से मिला? बनावली से मिला। तांबे का हंस कहां से मिला? लोथल लगाना। तांबे का बतख पूछा जाए चनहुदड़ो लगाना। तांबे का बटन पूछा जाए तो कालीबंगा याद रखना। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपसे कह रहा है सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर, दाएं से बाएं से दाएं की ओर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी। सिंधु लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सही जवाब फर्स्ट के साथ है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? नाम गाय का है, हिरण का है, भैंसा का है और हाथी का है। पशुपति मोहर में जो है चित्रण नहीं हुआ वो गाय है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चलें। 43 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहां से प्राप्त होता है? नाम लोथल का है, चनहुदड़ो का है, कालीबंगा का है और बनवाली का नाम दिया गया। पंचतंत्र में जो धूर्त लोमड़ी है इसका जो चित्रण होता है मित्रों ये आपके लोथल से होता है। मोती बनाने की भट्टी लोथल से मिली है, धान की भूसी लोथल से मिली है, तराजू के साँचे और पत्थरों के बांट जो है ये भी आपके लोथल से मिले हैं। तो ये बात भी याद रखना। गोदीवाड़ा का साँचे तो आप जानते हैं कि जहाज बनाने का जो कारखाना है वो भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? नाम चनहुदड़ो का है, सोतकागेंडोर का है, मांडा है और सूरतेघई का नाम दिया गया। मित्रों हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में है, सूरतेघई। सही जवाब बनता है डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रत किशोरी किसके संग्रह में है? नाम भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, लाहौर संग्रहालय लाहौर का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है और चेन्नई संग्रहालय चेन्नई का नाम दिया गया। नृत्य रत किशोरी किसके संग्रह में है? आपसे पूछा गया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सही जवाब बनता है। और आगे चला जाए मित्रों 46 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है?
तांबा है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, कांसा है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? चूना पत्थर से बनी है, तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से या फिर ब्रांज से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया गया भूरे लाइमस्टोन से बनाया गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? नाम मिस्र का है, मेसोपोटामिया का है, रामगढ़ का है, मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया, सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो। सही जवाब डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहां है? नाम कराची में है, पेशावर में है, लड़काना में है या फिर लाहौर में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहां पे है मित्रों? लड़काना प्रांत होता है, सही जवाब। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी जी खोजते हैं, 1922 में इसका उत्खनन होता है और सिंध प्रांत लकराना जिला पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे फाइनली पाया जाता है। आगे बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? नाम पक्षी का है, जननी का है, प्रकृति का है, काली का है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जिसके उपासक थे मित्रों वो आपका जननी है, सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से या फिर कोई नहीं। प्राचीन मोहरों की अगर बात आए कौन से सभ्यता से प्राप्त होती हैं? सिंधुवाड़ी सभ्यता से प्राप्त होती हैं, तो सही जवाब वी के साथ आ जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? नाम लौह का है, कांस्य का है, सोना का है और तांबा का नाम दिया गया। जो सबसे ज्यादा धातु यूज किया गया है वो फाइनली आपका तांबा है, तो सही जवाब तांबा के साथ ही लगाना है, तांबा। और आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं मित्रों। 53 नंबर क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण का, विष्णु और ब्रह्मा का, पशुपति का या फिर शनि का। सही जवाब पशुपति बनता है, राइट आंसर सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है मित्रों? नाम हाथी का है, बाघ का है, शेर का है, गैंडा का है, सही जवाब शेर के साथ जाएगा, सही जवाब जो है वी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? नाम गाय का है, बाघ का है, बैल का है, हाथी का है, सही जवाब बैल बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य से, पीतल से, तांबा से, टेराकोटा से, सही जवाब टेराकोटा बनता है, डी के साथ आंसर लगता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? नाम मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, उड़ीसा का है और गुजरात का नाम दिया गया। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है मित्रों? आपके गुजरात प्रांत में है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा है, वृषभ है, तवांगी नर्तकी युवती है या फिर हाथी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुत ज्यादा चर्चा में है? तो तवांगी नर्तकी युवती सही जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। नाव का उत्खनन चित्र कहां से प्राप्त हुआ? नाम हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है और चुनहुदड़ो का नाम दिया गया। एक जगह हड़प्पा की जगह लोथल कर लो मित्रों, फिर राइट आंसर आप मोहनजोदड़ो लगा लो, सही जवाब बी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ जो है कहां से प्राप्त हुआ? नाम लोथल का है, हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है और चुनहुदड़ो का नाम दिया गया। पुरुष नर्तक धड़ की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं काले रंग का जो पुरुष नर्तक धड़ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? सफेद बलुआ पत्थर वाला तो आप जानते हैं कि मित्रों आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, काला वाला आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। पूछा गया सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों से, मोहरों से, मिट्टी के बर्तनों से या फिर औजार और हथियार से? जो चित्रकला के अवशेष है मित्रों मिट्टों के बर्तनों से आपके मिल जाते हैं, सही जवाब सी के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। हड़प्पावासी थे, धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे या फिर पुजारी थे? तो हड़प्पावासी फाइनली धार्मिक रहे हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी मुद्रा सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु या फिर देशी विदेशी व्यापार हेतु? सिंधुकालीन मोहरें जो प्रयोग में आती थी पैतृक धरोहर के रूप में आती थी, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। हम 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? नाम 3.3 × 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 × 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 × 5.2 जो है सेंटीमीटर या फिर 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। सही जवाब 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 सेंटीमीटर वाली है। लंबाई चौड़ाई 2.8 है, ऊंचाई इसका जो फाइनली मोटाई है वो 1.5 वाला है, याद रखना। ठीक है, 3 टाइप की मोहरें मिली थी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना वाला साइन बोर्ड लोथल से मिला, धौलावीरा से मिला, कालीबंगा से मिला या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। साइन बोर्ड की अगर बात आती है मित्रों, ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है, पूछा गया सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? 5 बार, 7 बार, 6 बार या फिर 12 बार? आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? 7 बार हुआ है मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी? प्रस्तर युग थी, वैदिक युग थी, सिंधु घाटी थी या फिर मौर्य युग रहा है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा, भारत में प्राप्त ताम्र पाषाणिक युग ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है? नासिक है, दैमाबाद है, नेवासा है या फिर नवदा टोली का भी दे दिया गया। ताम्र पाषाणिक युग ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तारित क्षेत्र जो है नवदा टोली है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहां से मिला है? नाम हड़प्पा का है, बनावली का है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा का नाम दिया गया। मिट्टी का बना हुआ हल का जो साक्ष्य मिलता है बनावली या फिर बनवाली। सही जवाब बनता है हरियाणा वाला बेल्ट। सही जवाब सी के साथ लगा लो। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट वाला है, वर्गाकार वाला है या फिर त्रिकोणा क्षेत्र है? हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र है त्रिकोणा है मित्रों, इसलिए त्रिभुजाकार आंसर बनता है। डी के साथ आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोथल का चावल के साथ है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए है, चन्होदड़ो मनके बनाने के उद्योग के लिए है, हड़प्पा अन्नागार के लिए फेमस है। मित्रों यहाँ पे जो सही नहीं है कालीबंगा विशाल स्नानागार सही जवाब बनेगा, वही आपका सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प एकदम फिट बैठे हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आता है, विश्व में सबसे पहले खेत कहां जोता गया? हड़प्पा का है, रोपड़ का है, कालीबंगन का है, रंगपुर का नाम दिया गया। सबसे पहले जो खेत की जुताई होती है कालीबंगन से होती है। सही जवाब हमें वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन हम 73 नंबर पे चलते हैं, दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है? गुप्त काल का है, सिंधु काल का है, मौर्य काल का है, कुषाण काल का है? मित्रों दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है, यह आपके सिंधु घाटी से है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। ईमानदारी पूर्वक आंसर देना। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? नाम में होशंगाबाद का है, भीमबेटका का है, मिर्जापुर का है और उपरोक्त सभी का नाम दिया गया। किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकार के जो है नमूने प्राप्त होते हैं, यानी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। और जब हम साक्ष्य की बात करते हैं तो मिर्जापुर भी है, भीमबेटका भी है और होशंगाबाद भी है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको यहाँ डी के साथ आंसर्स मिलान करना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना होगा। आप जानते हैं मिर्जापुर के भिल्डरिया में घायल सुअर का दृश्य मिलता है। ऐसे जब यहाँ होशंगाबाद दिया गया तो होशंगाबाद से महामाहेश वाला दृश्य मिलता है आदमगढ़ से। ऐसे जब यहाँ भीमबेटका दिया गया तो आप जानते हैं कि भीमबेटका से भी दृश्य प्राप्त हुए हैं, जैसे शिकार नृत्य का बात है, भीमबेटका सही मिला है। बात समझ में आई ना? तो ये सभी नमूने कहाँ से हैं, इसलिए आपको डी के साथ यहाँ आंसर लगाना है। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? कुल गुफाओं की संख्या पूछी गई। ऑप्शंस में 30 भी है, 285 भी है, 600 भी है और 135 का भी नाम दिया गया। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो जब भी भीमबेटका की बात आएगी मित्रों कुल गुफाओं की संख्या 600 होगी, 600। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, भीमबेटका क्या है? नाम नगर का दिया गया, जंगल का दिया गया, पहाड़ी का दिया गया और मंदिर का नाम दिया गया। भीमबेटका क्या है मित्रों? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है, इसलिए आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? नाम राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो भीमबेटका का जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश में है। सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। सी के साथ आपका राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? रायकृष्ण दास ने की, नंदलाल बोस ने की, रामचंद्र शुक्ल ने की या फिर वी.एस. वाकाड़कर ने की? भीमबेटका के खोजने की बात आती है तो आप जानते हैं 1958 में खोजी जाती है और विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा ये खोजी गई है। तो आपको यहाँ सही जवाब जो है वो डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई। नाम दिया गया 1955 का, 1959 का, 1958 का और 1971 का। क्वेश्चन से सीधा छपा हुआ क्वेश्चन से 1958 छपा हुआ क्वेश्चन से, तो याद रखना सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछ लिया गया भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। नाम प्रागैतिहासिक चित्र का है, जैन चित्र का है, बौद्ध चित्र का है और ईसाई का नाम दिया गया। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं आपको ये बताना है। जब भीमबेटका में चित्रों की बात करते हैं तो आप भी जानते हो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, भीमबेटका के गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया। नाम लाल रंग का है, हरा रंग का है, पीला रंग का है, बैंगनी रंग का नाम दिया गया। भीमबेटका की गुफा में जो चित्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रंग यूज किया गया मित्रों वो लाल रंग है। तो आपको राइट आंसर जो है लाल के साथ लगाना है, यानी फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं। फर्श पे, मुंडेरों पर, दीवार और छत पे या फिर गुफाओं के द्वार पे। तो भीमबेटका के चित्र जो मैक्सिमम आपको मिले हुए दिखाई देते हैं मित्रों वो आपके दीवार और छतों पर दिखाई देते हैं। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप बी के साथ आंसर्स मिलान करना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। नाम मिर्ज़ापुर का है, इंदौर का है, रायपुर का है और भोपाल का नाम दिया गया। तो भीमबेटका भोपाल के पास पाया जाता है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। डी के साथ आंसर्स लगाते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है मित्रों। टाइम की बात कर रहा है। न्योलिथिक का नाम दिया गया, पायोलिथिक का दिया गया, मेसोलिथिक का दिया गया और चालकोलिथिक का भी ऑप्शंस दिया गया। भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है उसका जो टाइम पीरियड है मित्रों वो टाइम पीरियड फाइनली मेसोलिथिक का है। तो आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो यहाँ बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर पढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भीमबेटका लखनदियारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा के लिए। आपको बताना है भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी किस लिए फेमस हैं। इनकी जो प्रसिद्धि होती है मित्रों वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र के लिए फेमस है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। नाम सिंघनपुर का है, लिखुनिया का है, आदमगढ़ का है और भीमबेटका का नाम दिया गया। कौन सी गुफा ऐसी है जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो मित्रों इसमें जो लिखुनिया ऑप्शन है इसका संबंध आपके मध्य प्रदेश से नहीं होता है। लिखुनिया का संबंध आपके मध्य प्रदेश से नहीं है। तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो। और आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे कह रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। नाम बनारस का है, मिर्ज़ापुर का है, कानपुर का है और आजमगढ़ का नाम दिया गया। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं मित्रों वो मिर्ज़ापुर में खोजे गए। तो आपको सही जवाब लगाना है सी के साथ। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आता है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है। आमोद प्रमोद का दिया गया, आखेट का दिया गया, नृत्य का दिया गया और पारिवारिक का दिया गया है। सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पे आपको देखने को मिलता है। तो जब हम मिर्ज़ापुर की गुफाओं की बात करते हैं मित्रों तो आखेट वाला दृश्य ज़्यादा है, यहाँ पर शिकार वाला दृश्य थोड़ा ज़्यादा है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ रहा है। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। नाम श्यामला पहाड़ पे है, कबरा पहाड़ पे है, पहाड़गढ़ी पे है और कैमूर की पहाड़ियों पर दिया गया। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए बताए जाते हैं। जब हम प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की बात करते हैं तो कैमूर की पहाड़ी आंसर्स बनता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगता है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। नाम उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर आपका विंध्याचल वाला बेल्ट होता है और फाइनली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। नाम प्रागैतिहासिक का है, राजस्थान का है, अवधी का है और बिहार का नाम दिया गया। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है मित्रों। तो मिर्ज़ापुर फाइनली जो कला केंद्र है वो प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। तो आपको राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ ही देना है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना है।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाता है। 19 नंबर कह रहा है मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नाम पंचमुखी का है, भेल्डरिया का है, मुखादरी का है और लिखुनिया का नाम दिया गया। नृत्य दृश्य का जो चित्र है फाइनली वो कहाँ आपको दिखाई देता है? तो नृत्य का दृश्य आपके लिखुनिया में दिखाई दे जाता है मित्रों। लिखुनिया जैसे सितार वादक या फिर गदर मुख का देवता कहाँ मिलता है? तो ये लश्करिया खोह में मिलता है, पंचमढ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है सांभर की आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? नाम लिखुनिया का है, जोगीमारा का है, भीमबेटका और भिल्डरिया का नाम दिया गया। सांभर की आखेट की बात करते हैं तो लिखुनिया सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? नाम 8 प्रकार का है, 4 प्रकार का है, 6 प्रकार का है और 2 प्रकार का नाम दिया गया। तो भीमबेटका में जो प्राप्त चित्र है मित्रों वो 2 टाइप्स के हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है या फिर 3 का है? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र जो है कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो 3 श्रेणियों में आते हैं। डी के साथ आप आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर पढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट करके बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदिमानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास ग्रह या फिर आर्यों का निवास स्थल। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट करके बनाई गई हैं जिनके बारे में जो कहा जाए तो वो फाइनली पांडवों के वनवास निवास स्थल के रूप में जानी गई। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लग रहा है। इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? नाम मुगलों का है, बंगालियों का है, अंग्रेजों का है या फिर ये सभी? तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला जो सबसे पहले खोजी जाएगी मित्रों वो अंग्रेजों के द्वारा खोजी जाएगी। तो आपको सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के हैं, आधुनिक काल के हैं, प्राचीन काल के हैं या फिर मध्य काल के हैं? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र पाए जाते हैं मित्रों वो प्रागैतिहासिक काल के पाए जाते हैं। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलें 26 नंबर आता है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम मालवा चित्रकला का है, शैल चित्रकला का है, मुगल चित्रकला का है और दक्कनी चित्रकला का नाम दिया गया। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है मित्रों? तो होशंगाबाद शैल उत्कीर्ण चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद की खोज आप जानते हैं कि 1922 में किसके द्वारा किया गया था? मनोरंजन घोष ने खोजा है। मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा गया। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आता है जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है? आदमगढ़ से मिलता है, पंचमुखी से मिलता है, भिल्डरिया से मिलता है या फिर लिखुनिया से मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण आपको दिखाई देता है। तो जिराफ ग्रुप की अगर बात करते हैं आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? नाम जी आर हंटर का है, काकबर्न का है, आर डी बनर्जी का है और कनिंघम का नाम दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, तो पंचमढ़ी खोजने का काम जी आर हंटर का रहा है। किसका रहा है? जी आर हंटर। मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी, आप जानते हैं। जी आर हंटर ने इसको 1932 में खोजा है। खोजने की बात आए तो 1932 लगाइएगा और जब इसको प्रकाश में लाने की बात आए तो 1936 लगाइएगा। डी एच गार्डन। क्या नाम लगाएंगे? डी एच गार्डन। याद रखना दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। आपसे कह रहा है एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से मिलता है? नाम भिल्डरिया का है, लिखुनिया का है, पंचमढ़ी का है, बेलारी का नाम दिया गया। विशालकाय बकरी की अगर बात करते हैं पंचमढ़ी से आपसे प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? नाम उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं भारत के कौन से राज्य में पाई जाती हैं मित्रों? तो ये भारत के मध्य प्रदेश वाले राज्य में पाई जाती हैं। सही जवाब जो है आपको वी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। और आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 31 नंबर होता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? नाम हड़प्पा का दिया गया, लोथल का दिया गया, सिंघनपुर का दिया गया और मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया। आपको बताना है भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है मित्रों, तो सिंघनपुर नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? नाम उत्तर पाषाण का है, मध्य पाषाण का है, वैदिक काल का है और आधुनिक काल का नाम दिया गया।
मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया, ये उत्तर पाषाण काल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, हे इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। नाम सिंघरिया का है, मिर्जापुर का है, सारनाथ का है, अवध का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक स्थल मिलते हैं मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, वो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, मिर्जापुर इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। नाम बस्तियों का है, शहरों का है, जंगलों का है, पहाड़ों का है। नवपाषाण काल में जो मानव रहता था मित्रों, वो बस्तियों में निवास करता था, इसलिए सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा, बस्ती इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। नाम नर्मदा का है, यमुना का है, कावेरी का है और गंगा का नाम दिया गया। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है मित्रों, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चलें, 36 नंबर पढ़ा जाए तो प्रागैतिहासिक चित्र में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रागैतिहासिक में फाइनली कौन सा रंग ज़्यादा यूज किया गया। नाम लाल रंग का है, पीला रंग का है, हरा रंग का है, बैंगनी रंग का नाम दिया गया। तो लाल या गेरुआ रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। नाम एंडरसन का है, अजीत घोष का है, अमरनाथ दत्त का है और जगदीश गुप्त का नाम दिया गया। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे आपसे पूछा गया। जब लेखक की बात आती है तो जगदीश गुप्त सही जवाब बनते हैं, राइट आंसर डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। नाम पशु पक्षी है, आखेट है, युद्ध है और उपरोक्त सभी का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था वो क्या था मित्रों, तो उपरोक्त सभी रहा है, क्योंकि पशु पक्षी भी हैं, आखेट भी है और युद्ध का दृश्य भी आपको देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। नाम कपड़ा का है, कैनवास का है, शिला का है और कागज का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या होता है, तो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है, इसलिए बी के साथ आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। घायल सुअर का गुफा कहाँ से प्राप्त होता है। घायल सुअर का गुफा कहाँ से प्राप्त होता है। नाम अमरनाथ का है, मानीपुर का है, बल्लारी का है, मिर्जापुर का नाम दिया गया। घायल सुअर की बात हो रही है तो मिर्जापुर सही जवाब बन रहा है, डी के साथ आंसर्स लग रहा है, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चारकोल क्या है। नाम दिया गया लोहा है, कोयला है, प्लास्टिक है, कोलतार की बत्ती है। चारकोल क्या है, तो मित्रों चारकोल आपका कोयला होता है, इसलिए सही जवाब की बारी आए तो सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। नाम C.W. एंडरसन का है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल का है, जेम्स फर्ग्यूसन का है और कार्लाइल का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की मित्रों, तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें यहाँ बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। नाम रेखा रंग का है, रेखा का है, प्रकृति का है या फिर रंग का है। तो मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का खास महत्व दिया गया, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाम हृदय भय को शांत करना था, कल्पनाओं को स्पष्ट करना था, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप देना था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो हृदयगत भय को शांत करना रहा है। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर्स लगा रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नाम मुजफ्फरपुर का है, बिंदगी का है, खुर्जापुर का है और सरगुजा का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों की बात आए तो इसमें से आप डी विकल्प के साथ आंसर्स लगा सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा, सरगुजा इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। नाम दलबंद का है, शशपाल का है, लखौदार का है और फीकी नीली का नाम दिया गया है। तो लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में जो प्रागैतिहासिक चित्र है मित्रों वो शशपाल वाला है। सही जवाब जो है हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अपना अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, चित्रकारी से हुआ, चित्रलिपि से हुआ, शिला चित्रों से हुआ या फिर भित्ति चित्रों से हुआ। भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है मित्रों वो शिला चित्रों से हुआ है। सही जवाब शिला चित्र बनेगा, तो बी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होगा।
अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? नाम कत्थई रंग का है, नीला रंग का है, लाल रंग का है, बैंगनी रंग का नाम दिया गया। तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो मैक्सिमम चित्र आपको दिखाई देते हैं वो लाल रंग से दिखाई देते हैं मित्रों। वही भीमबेटका जिसकी खोज 1958 में वी.एस. वाकाड़कर के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब ने इसको खोजा था। इसी को जुराक शेल्टर भी कहा जाता है। टोटल गुफाएं इसमें 600 होती हैं और चित्र जो मिलते हैं वो 275 में प्राप्त होते हैं, ये बात जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1905 में, 1915 में, 1910 में या फिर 1920 में? सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज जो है सबसे पहले 1910 में होती है, 1910। सही जवाब बनता है बी के साथ आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा, दक्षिण भारत के किस स्थान पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? नाम बेल्लारी का है, टेक्कल कोट्टा का है, कुप गुल्लू का है और सैनलू कुल्लू का नाम दिया गया। तो सही जवाब बेल्लारी बनता है मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर चलते हैं, किस शैलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? नाम भिल्डरिया का है, कांडाकोट का है, रैंप का है और वशोली का नाम दिया गया है। किस शैलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र मिल जाता है? तो रैप होता है, रैप। सही जवाब बनता है बी के साथ राइट आंसर्स लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? नाम महलों से हुआ, गुहाओं से हुआ, दुर्गों से हुआ या फिर स्तंभों से हुआ है? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ मित्रों? तो गुहाओं से हुआ है। सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख आता है, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ये किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस में जर्नल ऑफ रॉयल एशियंटिक सोसाइटी का है, कला और कलाकार का है, संडे आर वर्बजर का है और आकृति का नाम दिया गया। जर्नल ऑफ रॉयल एशियंटिक सोसाइटी सही जवाब बनेगा। तो आप फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाओगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है, चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना है, कीरम काटी है, लिखना है या फिर पोतना है? तो रूप का आभास कराना है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अश्वधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं? नाम मानिकपुर का है, चकधरपुर का है, आदमगढ़ होशंगाबाद का है और मंदसौर का नाम दिया गया। अगर बात करते हैं हाथी, घोड़ा, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अश्वरोही, अश्वधारी और धनुर्धारी की, तो ये क्षेपांकन पद्धति में आदमगढ़ में बनाए गए। सही जवाब होशंगाबाद बनेगा। राइट आंसर्स बी के साथ आपका लग जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? नाम घोड़े का आखेट है, हाथी का आखेट है, खरगोश का आखेट है या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है? मित्रों अगर हम सिंघनपुर की बात करते हैं तो मार्मिक आखेट में क्या चित्रित है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। सही जवाब डी के साथ बनता है। 57 नंबर पे चलते हैं। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है मित्रों? बंदर का है, हिरन का है, कुत्ता का है, बकरी का है? तो बाजार केव में सबसे बड़ा बकरी का दृश्य प्राप्त होता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। घायल भैंसे को तीरों से बांधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? नाम पंचमढ़ी का है, दामाबाद का है, सिंघनपुर का है, मिर्जापुर का नाम दिया गया। घायल भैंसों को तीरों से बांधा दम तोड़ते हुए दर्शाया गया जो है वो सिंघनपुर में दर्शाया गया। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। इमली खोह में किसी पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है मित्रों? सांवर का नाम है, बारासिंघा का नाम है, हिरन का नाम है और खरगोश का नाम दिया गया है। तो इमली खोह में जिस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है मित्रों उसे लोग सांवर कहते हैं। सही जवाब सांवर लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। 60 नंबर क्वेश्चन। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य जो है मार्मिक है? नाम गैंडे का शुअर है, बारासिंघा है, सांवर है और महिष का नाम दिया गया। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? गैंडे तथा शुअर का दृश्य। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। 61 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? नाम भालू का आखेट है, शेर का आखेट है, गैंडे का आखेट है, हाथी का आखेट नाम दिया गया है।
पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर का आखेट का दृश्य आपको देखने को मिल जाता है, तो सी के साथ आप आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? नाम ग्वालियर का है, झांसी का है, भोपाल का है, सागर का नाम दिया गया है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है मित्रों? तो आपके भोपाल क्षेत्र में है। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर होता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? आकर्षक है, रेखांकन है, अलंकारिकता है, प्रकृति चित्रण है। सही जवाब रेखांकन के साथ बैठता है, तो आपको सी के साथ आंसर्स लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? नाम गेरुए का है, एक्रेलिक का है, रामरज का है और पेवड़ी का नाम दिया गया। खनिज रंग नहीं है मित्रों, तो एक्रेलिक नहीं है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर। तराशे गए जो है चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तराशे गए हैं एकदम चमकीले पत्थरों के औजार जो प्रयोग किए गए नवपाषाण या उत्तर पाषाण में। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ, बादामी गुफा है, अजंता है या फिर अडक्कल गुफा है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आपके इस विकल्प में भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ बनता है। ए के साथ सही जवाब लगता है। निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? नाम अजंता का है, बादामी का है, जोगीमारा का है और बाघ का नाम दिया गया। पूछा जा रहा है भित्तीय रचना कहाँ से स्टार्ट होती है? मित्रों जब भित्तीय रचना की शुरुआत की बात आती है ना, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप राइट आंसर्स क्या लगा पाते हो? भित्तीय रचना आप भी जानते हो कि भित्ति यानी दीवार पे चित्रकारी, और दीवार पे चित्रकारी जहाँ से स्टार्ट होती है उस गुफा को आप जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं, जो सरगुजा रियासत में आती है। सरगुजा रियासत कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप ये भी जानते हैं ना, छत्तीसगढ़, जहाँ पे एशिया की पहली नाट्यशाला मिलती है मित्रों, वही है जोगीमारा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया गया, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? नाम कोरिया का है, सरगुजा का है, रायपुर का है, इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, और फाइनली जो जिला बनता है वो जिला छत्तीसगढ़ का होता है, और छत्तीसगढ़ का सरगुजा रियासत सही जवाब बन जाता है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, आपको मिले होंगे ना? मिले हैं, नहीं मिले? मिले होंगे, सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप करवाया। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? नाम असित कुमार हालदार, समरेंद्रनाथ गुप्ता का है, के हब्बार, एन.एस. बेंद्रे का है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, लेकिन राइट आंसर आपका फर्स्ट ही बन रहा है, तो ए के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब मित्रों लगा लेना है। यही लोग प्रतिलिपियां तैयार किए थे, 1914 के आसपास किए थे, और अपना विवरण जो है ये 7 खंडों में भी प्रस्तुत किए थे। ये भी बात याद रखना, 7 खंडों में फाइनली प्रस्तुत किया था। ठीक है। जोगीमारा में आपसे पूछा जाता है चित्र कहाँ बने हैं? आप जानते हैं छत पे, यहाँ पे चित्र रचना हुई है, तो छत पे बने हैं। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। जब बादामी की बात आती है मित्रों, आपसे डेजरफील्ड का नाम दिया गया, अलेक्जेंडर का नाम दिया गया, उसके साथ स्टेला कैम्ब्रिस और मिस्टर मुरे का भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। बादामी गुफा आप जानते होंगे मित्रों, जो बादामी गुफा होती है ये कर्नाटका प्रांत में है, बांगरकोट जिले में है। आईहोल नामक एग्जैक्ट स्थान पे है। इसका एक नाम वातापी या फिर वात्यातिपुरम भी होता है। तो इसकी जो खोज होती है ना 1924 में होती है, और 1924 में कौन खोजता है इसे? तो स्टेला कैम्ब्रिस। सही जवाब बताओ। स्टेला कैम्ब्रिस ही सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? नाम 2 का दिया गया, 5 का दिया गया, 4 का दिया गया या फिर 3 का भी विकल्प दिया गया। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है मित्रों? तो बादामी में कुल गुफा मंदिरों की संख्या 4 है। हम सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 4 गुफाएं पाई जाती हैं। समझ में आई बात? और इसका संबंध चालुक्य काल से है, ये बात भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? सिगरिया गुफा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो मांटले जिला जहाँ पे है, या मटाले जिला जहाँ पे है। नाम श्रीलंका का है, भूटान का है, भारत का है, नेपाल का नाम दिया गया। सिगरिया की आप भी बात करते हैं तो मिस्टर मुरे ने फाइनली 1889 में इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी,
और आप जानते हैं मेजर फोर्मस ने 1830 में इसको खोजा था। श्रीलंका प्रांत में पाई जाती है। तो ए के साथ राइट आंसर होगा। कुल गुफाएं इसमें 6 होती हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए, बहुत अच्छी रचना है सिगरिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। बात अजंता की आ गई मित्रों। अजंता वही जहां 30 गुफाओं का उल्लेख है, और 30 गुफाओं में से आप जानते हैं कि ज़्यादातर गुफाएं जो है कैसी अवस्था में मिल रही हैं? तो भग्नावस्था में मिल रही हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है। वो 6 कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17, यही 6 गुफा हैं। इन्हीं में ज़्यादा चित्र वर्तमान में देखने को मिल जाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? नाम चैत्य का है, स्तूप का है, बिहार का है और कोई नहीं का विकल्प दिया गया। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? अगर हमें बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को ही ढूंढना है तो उसको हम बिहार कहते हैं, जबकि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है। पूजा स्थल, निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। एक और नाम इसका है संघाराम। संघाराम मित्रों ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से, एलोरा से, बाघ से या फिर बादामी से? सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं मित्रों? तो इनका जो मेल जोल होता है ये अजंता से होता है। वही अजंता जो फाइनली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, भगोर नदी के किनारे स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन से। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। चित्रशाला किस गुफा को कहते हैं? आपको सही जवाब देना है मित्रों। राशि चक्र भी इसका एक नाम है, याद रखिएगा। चित्रशाला या फिर राशि चक्र, राशि चक्र भी इसे कहा जाता है। और 17 नंबर की गुफा है वही 17 नंबर की गुफा जहां मैक्सिमम दृश्यों का उल्लेख है, चाहे वो माता पुत्र हो, चाहे वो राहुल समर्पण हो, चाहे वो भिक्षुक बुद्ध हो, चाहे वो 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश हो, या फिर नीलगिरी प्रकरण हो, या फिर छंदक जातक हो, या फिर श्याम जातक हो, या फिर स्वी जातक हो, या फिर वेशांतर जातक हो, ये सब जो है 17 नंबर में चित्रित है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? नाम बाघ का है, अजंता का है, एलोरा का है और बादामी का नाम दिया गया। मित्रों ये डायरेक्ट पूछा जाता है किस नंबर की गुफा में है, और आपसे यहाँ भी पूछ लिया गया कि किस गुफा में है। तो मित्रों जब गुफा का नाम पूछे अजंता लगाइएगा। वही अजंता जिसकी खोज फाइनली 19वीं सदी में हुई है। 19वीं सदी में हुई है। आप जानते हैं 28 अप्रैल 1819 को फाइनली जॉन स्मिथ ने अजंता को खोजा था। कब? 1819 में। किसने खोजा? जॉन स्मिथ ने खोजा। बात समझ में आई? आगे चलें। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई? नाम जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई हैं? मित्रों सबसे पहले प्रदर्शन की जब बात आती है तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बनता है। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बन जाता है। और आगे चलें। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 का है, 9 का है, 7 का है और 8 का है। मित्रों आप जानते हैं बाघ गुफा है। बाघ गुफा है, धार जिला में है। आप ये भी जानते हैं धार जिला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फाइनली ये विंध्य पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी की सहायक नदी होती है बागमती या फिर बाघनी, उसके समीप फाइनली पाई जाती है। और बाघ में जो टोटल गुफाएं होती हैं ना उनकी संख्या 9 है और सभी की सभी संघाराम है, यानी बिहार गुफाएं हैं, ये बताया गया बिहार गुफाएं। ठीक है, इसका संबंध पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया किस धर्म से है? तो महायान बौद्ध धर्म से है, याद रखना। किससे? महायान बौद्ध धर्म से है मित्रों। ठीक है, आगे चलो। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे मित्रों जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? नाम सतपुड़ा का है, रामगढ़ का है, हिमालय का है और रायगढ़ का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? जब जोगीमारा की बात आती है आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? जोगीमारा गुफा तुरंत याद आता है भाई जोगीमारा की बात होगी सरगुजा रियासत आएगा। जब सरगुजा रियासत की बात आती है तो ये छत्तीसगढ़ में जाता है, और जब छत्तीसगढ़ में जाता है तो आप भी जानते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन सी नदी बह रही है? तो नर्मदा की उद्गम स्थल रामगढ़ का है। नर्मदा नदी बह रही है बगल में। ठीक है, सीता भोगड़ा, सीता लांगड़ा, वशिष्ठ गुफा ये सब वहीं पाए जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया?
नाम वाश टेक्निक का है, फ्रेस्को टेक्निक का है, तैलीय रंग का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। अजंता चित्रों का निर्माण आपसे पूछ लिया गया, कौन सी विधि से फाइनली अजंता को बनाया गया है। अजंता की बात आए, आप कौन सी विधि के साथ आंसर्स लगाओगे मित्रों? जब भी अजंता की बात आती है, आप जो विधि लगाते हो वो विधि आपकी फ्रेस्को टेक्निक होती है। फ्रेस्को टेक्निक आप जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाएं, और फाइनली ये भित्तीय रचनाएं हैं। भित्तीय चित्र होते हैं ना ज्यादातर, रेखा प्रधान अजंता की चित्रकला का ही है, तो सही जवाब भित्तीय रचना में फ्रेस्को टेक्निक लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलें 16 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है, त्रिमूर्ति है, दुर्गा है, नटराज है या फिर राधा कृष्ण है। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति बनती है मित्रों, वो मूर्ति फाइनली कौन सी है? वो त्रिमूर्ति है। तो सही जवाब हमें त्रिमूर्ति के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सीता बोगरा या सीता लांगड़ा का महत्व है, रंगशाला के लिए है, मधुशाला के लिए है, चित्रशाला के लिए है या फिर नाट्यशाला के लिए। सीता बोगड़ा या फिर सीता लांगड़ा का जो संबंध होगा मित्रों, वो नाट्यशाला के रूप में होगा। आप जानते हैं जोगीमारा में फाइनली आपकी नाट्यशाला मिली है, सीता लांगड़ा या सीता बोगड़ा। बात समझ में आई ना? इससे की पहली नाट्यशाला होती है, प्रेक्षागृह भी इसी के लिए एक शब्द आता है। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आता है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, गणेश जी हैं, शिव पार्वती हैं, पार्वती हैं या फिर शिवलिंग है। कैलाश मंदिर के जो बीच में पाया जाता है मित्रों, उसको हम शिवलिंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि कैलाश मंदिर किसका जो है जान है, तो वो एलोरा गुफा की जान है। एलोरा, समझ रहे हैं ना? एलोरा, अजंता एलोरा, जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वो है आपकी एलोरा। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वहां पे फाइनली शिवलिंग पाया जाता है। औरंगाबाद में ये भी है, टोटल गुफाएं 34 होती हैं। कई खंभों में से बांटा जाता है ना, 3 धर्मों में बढ़ता है। 1 से 12 तक आपकी बौद्ध होती है, फिर 13 से 29 तक आपकी हिंदू होती है, फिर 30 से 34 तक जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से होती हैं। ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। आपसे करा अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? नाम शैव धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का नाम दिया गया। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? कौन से धर्म से फाइनली इनका संबंध होता है? तो जब धर्म की बात आती है, बौद्ध धर्म तुरंत आंसर्स बनता है। अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे बिहार और चैत्य गुफाओं का ज्यादा उल्लेख मिलता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई 1908 में, 1919 में, 1918 में या फिर 1911 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? अजंता में जो क्यूरेटर नियुक्त होता है 1908 के आसपास आता है मित्रों। 1908 सही जवाब बनता है, ठीक है। 1908 अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। 1956 में भारत सरकार पुरातत्व विभाग जो है अजंता को अपने आरक्षण या संरक्षण में ले लेता है और कार्यभार अपने हाथों में ले लेता है। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? नाम बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, जैन धर्म का है और मुस्लिम धर्म का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जब जोगीमारा की बात आए मित्रों, आप सही जवाब जैन धर्म लगाइएगा। जोगीमारा की जो गुफाएं होती हैं उनका संबंध फाइनली आपके किस धर्म से होता है? जोगीमारा गुफा, आप जानते हो नाट्यशाला वाला मित्रों, नाट्यशाला। जोगीमारा की गुफाएं आप जानते होंगे मौर्य काल की होती हैं, भरत का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो संबंध होता है ना, वो फाइनली आपके जैन धर्म से होता है। और यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, ये बात भी आपसे पूछा जाता है, उसे भी याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? नाम तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश का है और चेन्नई का नाम दिया गया। सित्तनवासल, आप जानते हैं सित्तनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल मित्रों। सित्तनवासल कहाँ पे लोकेटेड है? सित्तनवासल की अगर बात आती है तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई नामक स्थान पे सही जवाब बनता है, तो सही जवाब तमिलनाडु बनेगा। तमिलनाडु फर्स्ट इज द राइट आंसर। और आगे चलो, 23 नंबर क्वेश्चन है, विरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? नाम बादामी का है, सित्तनवासल का है, बाघ का है और सिगरिया का नाम दिया गया। विरहणी रमणी नामक जो चित्र है मित्रों, ये किस गुफा का है? आपको सही जवाब देना है। राइट आंसर अपना बादामी बनता है, ए के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं। आगे चलें, 24 नंबर क्वेश्चन आता है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? नाम डेजरफील्ड का 1818 है, जॉन स्मिथ का 1819 है, गोपीनाथ का 1821 है और इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों, बाघ गुफा, बाघ गुफा। बाघ गुफा की जब खोज की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बाघ खोजा जाता है फाइनली डेजरफील्ड के द्वारा सन 1818 में। बाघ की वही जो पहली गुफा 23x14 के आकार में होती है, 23x14 के आकार में होती है। आप जानते हैं बाघ की जो 5वीं गुफा है ना, बुद्ध का चित्र वहीं से प्राप्त हुआ है 5वीं गुफा में। ये बात भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा।
25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, गुफा संख्या 6 का है और गुफा संख्या 21 का नाम दे दिया गया। पद्मपाणि की बात आती है मित्रों, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो उल्लेख है आपके अजंता में है, और अजंता की जब भी बात आएगी आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है, और जब महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात आती है तो तुरंत गुफा संख्या 1 की भी बात आ जाती है, क्योंकि टोटल गुफाएं 30 पाई जाती हैं, उसमें पहले नंबर गुफा में आपको यह दृश्य देखने को मिल जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है अजंता कितने गज में फैली हुई है, तो भाई याद रखिएगा 600 गज में फाइनली फैली हुई है अजंता। 6 गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं, 1 2 9 10 16 17। बात समझ में आ रही है ना? सबसे प्राचीन चित्रित गुफा की अगर बात करते हैं 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन चित्र मिल जाता है, और जब सबसे प्राचीन गुफा के बारे में पूछे तो 13वीं गुफा लगाइएगा, 13वीं गुफा अजंता की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है आपसे कह रहा मित्रों अजंता का पारिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में, काल्पनिक रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता का जो पारिप्रेक्ष्य है वो किस रूप में फाइनली चित्रित किया गया मित्रों? तो वो काल्पनिक रूप में चित्रित हुआ है। सही जवाब जो है काल्पनिक बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 27 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? नाम दूसरी का है, 5वीं का है, तीसरी का है, 9वीं का नाम दे दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों। जब भी बाघ गुफा की बात आती है आप भी जानते हो बाघ में 5 गुफाओं के नामकरण हुए हैं, और वो नामकरण आपके अलग अलग रूपों में हुए हैं। पंच पांडव की गुफा इसीलिए इसे कहा जाता है। कलयन भी उसका पुराना नाम है, कलयन, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। बाघ वही जो 1818 में खोजा जाता है ना, डेजर्ट फ्यूल खोजते हैं। तो इसमें पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है, याद रखिएगा, पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है। अब जब 5वीं की बात आ गई है तो तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाती है, और जब तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाएगी मित्रों तो चौथी गुफा कौन सी होगी? आप ये बताओ पहले, चौथी गुफा का आप क्या नाम दोगे? चौथी गुफा बताओगे? अरे हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं भाई, आपसे अगली बार पूछा गया था। टोटल बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, चौथी गुफा का नाम बताना है। 5वीं का हमने पाठशाला बता दिया, तीसरी का हमने हाथी खाना बता दिया, चौथी का नाम हम पूछ रहे हैं आपसे, बताओगे? हाँ, उम्मीद है आप लोग बताओगे, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। चलो कमेंट हम चेक करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य काल में, गुप्त काल में, वाकाटक काल में, या फिर कुषाण काल में? अजंता का जो सबसे बढ़िया वाला टाइम पीरियड रहा मित्रों वो आपका गुप्त टाइम रहा। अजंता में सबसे बढ़िया जो काम हुआ वो गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? अजंता 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 अजंता। जब भी बात अजंता की आएगी आप भी जानते हो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, बाघोर नदी के तट पे है, सतमुरा की पहाड़ी पे है, ये भी जानते हो ना। अजंता निकटतम रेलवे स्टेशन कई बार पूछा गया जलगांव होता है, ये भी समझ में आ रहा है ना। टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसका जब टाइम पीरियड पूछे गुप्त 13 लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स बनाइएगा। 29 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, जगन्नाथ सभा का है, लंकेश्वर का है, और गणेश लोण का नाम दे दिया गया। एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है मित्रों, अंतिम में 34 गुफाएं हैं, और उस 34 में से नामकरण कुछ का है। जैसे आपसे पूछा जाता है मित्रों एलोरम टोटल गुफाएं कितनी, आप कहोगे 34। 11वीं गुफा 2 ताल में है, 12वीं गुफा 3 थाल में है, 14वीं गुफा रावण की खाई पाई जाती है, 29वीं गुफा ढूमरलैंड पाया जाता है, 21वीं गुफा रामेश्वर मंदिर हो जाता है, जबकि 16वीं गुफा आप जानते हैं जान ही है यानी कैलाशनाथ मंदिर है, 15वीं गुफा दशावतार मंदिर है। तो आपसे 32वीं गुफा के बारे में पूछा गया 32 मित्रों इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। इंद्र सभा 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से, जबकि गुफा संख्या 6 में आपके सरस्वती माता का चित्र मिला है, मां बागेश्वरी का चित्र मिला है। 10वीं गुफा का आप नाम क्या दोगे? 10वीं गुफा का नाम विश्वकर्मा गुफा हो जाता है। 22वीं गुफा का आप क्या नाम दोगे? 22वीं गुफा नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। 25वीं गुफा आप क्या नाम दोगे? 25वीं को हम जनमासा के नाम से पुकारते हैं मित्रों, याद रखिएगा। और आगे बढ़े। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एलोरा का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नाम वेरूल का है, शिगरिया का है, महामयूरी का है, और पंच पांडु का नाम दिया गया। एलोरा के बारे में पूछ लिया गया। स्थानीय भाषा में हम क्या पुकारते हैं? वेरूल नाम दे देते हैं। एलोरा 34 गुफाओं वाली एलोरा मित्रों, कैलाशनाथ मंदिर वाली एलोरा। प्राचीन नाम एल्लापुर या फिर आंचल होता है। बात समझ में आ रही है ना, जिसके मिड में बीचों बीच में फाइनली शिवलिंग है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? नाम पहाड़ी का है, समुद्र का है, नदी का है, टापू का नाम दिया गया। एलिफेंटा के बारे में आपसे पूछा गया, इसकी सीमाएं किससे हैं मित्रों? समुद्र से फाइनली घिरी हुई हैं। एलिफेंटा रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है मित्रों। एलिफेंटा द्वीप में फाइनली पाया जाता है। धारापुरी इसका पुराना नाम होता है। त्रिमूर्ति की जो माप होती है, त्रिमूर्ति बहुत फेमस है यहाँ पे।
23 × 18 के आकार में फाइनली एक त्रिमूर्ति मिली है, ग्रेनाइट पत्थर की फाइनली बनी हुई है त्रिमूर्ति। बात समझ में आई? आगे बढ़ो, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? नाम चित्रशैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है या फिर नटराज की मूर्ति है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण आपको बताना है। जब हम एलोरा की प्रसिद्धि देखते हैं तो मित्रों भगवान कैलाश ही सब कुछ है। कैलाशनाथ मंदिर जो 16 नंबर गुफा में पाया जाता है। सही जवाब सी के साथ लाओ, एलोरा की जान है। 33 नंबर क्वेश्चन, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? नाम मुगल शैली का है, राजपूत शैली का है, अजंता शैली का है और अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर जब भी हम बात करते हैं मित्रों, जो प्रभाव झलकता है वो अजंता शैली का झलकता है। तो हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जोगी मारा का समय काल है 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईस्वी। मित्रों जोगी मारा का टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, वही जोगी मारा जो 10 × 6 फीट की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है, लंबाई चौड़ाई उठाई, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको बताना है मित्रों, आप जानते हैं ना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताओ। 300 ईसा पूर्व लगाइएगा, याद रखिएगा। वही जोगी मारा है आपकी जहां नीले रंग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? प्रकृति निर्मित गुफाएं हैं यहाँ पे जोगी मारा में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? नाम बौद्ध धर्म का है, वैदिक धर्म का है, जोगी मारा का है, जनता का नाम दिया गया। भित्तीय रचना फाइनली कहां से स्टार्ट होती है? उसी जोगी मारा से स्टार्ट होती है। तो सही जवाब जोगी मारा लगा लो, जोगी मारा लगा लो। और आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? नाम 548 का है, 547 का है, 546 का है और 347 का नाम दिया गया। आपसे अजंता में जातक कथाओं का उल्लेख पूछ रहा है मित्रों। जब अजंता की बात आती है महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है, और जब भी अजंता की बात आएगी आप ये भी जानते हो मित्रों कि टोटल जो है अजंता औरंगाबाद से कितना दूर है? 102 किलोमीटर दूर है, 102 किलोमीटर दूर है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं। जब इसमें जातक कथाओं की बात आती है 5 के बाद 4, 4 के बाद 7, 547 जातक कथाओं का उल्लेख है। और जातक कथाएं आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं। ठीक है, आगे बढ़े। 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर आपसे कह रहा है मित्रों बादामी की गुफाएं स्थित हैं, बीजापुर जिले में स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, होशंगाबाद जिले में स्थित हैं या फिर रीवा जिले में स्थित हैं। बादामी की गुफाएं लोकेटेड हैं। जब हमें बादामी की गुफा का लोकेशन पूछना है तो मित्रों हम बीजापुर लगा पाएंगे। क्या लगाएंगे? बीजापुर अपना सही जवाब लगाएंगे। बादामी बीजापुर में है, कर्नाटका प्रांत में है। आप ये तो जानते ही हैं कि फाइनली कर्नाटका में आपकी क्या है? बादामी गुफा है। जैसे बाघ आपके धार जिले में पाई जाती है, ऐसे बादामी आपके कर्नाटका के बागरकोट जिले में आईहोल स्थान पे फाइनली पाई जाती है। बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए मित्रों? सिगरिया की जो गुफाओं में चित्र मिले हैं उनकी संख्या जो है 2 है। 2 सिगरिया आप जानते होंगे ना, 1830 में फाइनली मेजर फॉर्मस ने खोजा था सिगरिया को। सिगरिया में टोटल गुफाएं पूछी जाती हैं, कितनी हैं भाई? 6 गुफाएं पाई जाती हैं। सिगरिया की एक बढ़िया रचना कुलीन महिला पुष्प लिए हुए है। आप जानते हैं 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण यहीं पे हुआ है सिगरिया में, और इनको 2 खंडों में ए और बी में बांटा जाता है। ए में फाइनली 4 हैं और बी में फाइनली 17 हैं। यही पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं 39 नंबर 39 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया? नाम 1883 का है, 1981 का है, 1983 का है या फिर 1989 का है। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल की धरोहर की सूची में फाइनली शामिल किया गया? तो सही जवाब 1983 बनता है, 1983 बनता है मित्रों। 1983 सही जवाब हो जाता है। हमें 1983 के साथ आंसर्स लगा लेना है और आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चल रहा है। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? नाम 1925 का है, 1921 का है, 1929 का है, 1920 का भी ऑप्शंस दे दिया गया। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए थे? जब लेख प्रकाशन की बात आती है 1925 का आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन एलोरा से है। एलोरा में गुफाएं हैं, बौद्ध से हैं, बौद्ध और जैन से हैं, हिंदू और जैन से हैं या फिर हिंदू बौद्ध जैन तीनों से हैं।
एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में जो गुफाओं की बात आती है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले बौद्ध से जुड़ी हुई गुफाएं 1 से 12 तक की मिल जाती हैं। लास्ट में आपकी 29 से 34 तक की गुफा जैन से हो जाती है। बाकी बची 13 और 13 से कितनी मित्रों, 13 से 29 तक की गुफाएं आपके हिंदू धर्म से संबंध रख लेती हैं। तो यहां पे आप देखना, जब 29 हिंदू में आ गया तो ये 30 कर लो, 30 से 34 यानी यही 5 गुफा आपके जैन धर्म से संबंधित होती है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाम अमोघ वर्ष का है, विक्रमादित्य का है, कृष्ण प्रथम का है और दंत दुर्ग का नाम दिया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? जब एलोरा के बनवाने की बात आती है मित्रों, कृष्ण प्रथम का नाम आता है। कृष्ण प्रथम एलोरा वही जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 34 गुफाएं लोकेटेड होती हैं। एलोरा की जान जो कैलाशनाथ मंदिर 16 नंबर में है, उसी की हम बात कर रहे हैं। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन आएगा। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है मित्रों? नाम रीवा जनपद का है, भोपाल का है, रतलाम का है और धार का नाम दिया गया। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाओं की अगर जनपद की बात आती है, धार जिला हम आंसर्स लगाते हैं, अपना सही जवाब डी के साथ बना लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न की बात आती है। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य के लिए? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? एलोरा 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 की प्रसिद्धि का अगर पात्र पूछा जाए तो मूर्ति के लिए फेमस है। एलोरा में ही कैलाशनाथ मंदिर बीचों बीच में पाया जाता है, जो शिवलिंग है। सही जवाब जो है वी के साथ लगाना है। और आगे चलते मित्रों, 45 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कहा गया कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? नाम अजंता का है, सांची का है, एलिफेंटा का है और एलोरा का नाम दिया गया। कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं, आपको बताना है, तो वो एलोरा ही मिलेगा। डी के साथ आंसर्स बनेगा। हम 46 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनवाई गई? नाम राष्ट्रकूट का है, गुप्त का है, चंदेल का है और मौर्य का नाम दिया गया। एलोरा की गुफाएं कौन से राजा ने बनवाया मित्रों? जब राजा की बात आए तो एलोरा आप भी जानते हो कि एल्लापुर आंचल था। पुराना नाम क्या है? एल्लापुर आंचल था। राष्ट्रकूट नरेशों ने बनवाया, तो सही जवाब हमें राष्ट्रकूट नरेश भी लगाना है। एलोरा का एक और नाम था, एलोरा को वेरूल नाम से भी जाना जाता था, वेरूल। बात समझ में आई। आगे चलो, 47 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? नाम शिव पार्वती, लक्ष्मी मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर विष्णु मंदिर? मित्रों एलोरा की जान फाइनली कैलाशनाथ मंदिर है, तो सही जवाब कैलाश मंदिर लगाओ। बी के साथ आप यहां पे राइट आंसर्स बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स है। आगे चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा कि मित्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां स्थित है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है और कैलाश गुफा का नाम दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? सही जवाब की बात आती है एलिफेंटा आंसर्स होता है। हम जो है राइट आंसर्स एलिफेंटा के साथ लगाते हैं। त्रिमूर्ति वही अभी जस्ट हमने बताया था ना, त्रिमूर्ति ही आपकी 23 गुणे 18 की है, 23 गुणे 18 फीट, 23 गुणे 18 फीट। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ की गुफाएं स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। जब बाघ के स्थिति की बात आती है मित्रों, तो जो बाघ लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, धार जिला ना। सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है बाघ के भित्तीय चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? नाम ब्यूनो टेक्निक का है, सिस्को टेक्निक का है, इटालियन ब्यूनो का है और ग्लू रंग चित्रण टेक्निक का नाम दिया गया। बाघ के भित्तीय चित्र को बनाने में फाइनली जो विधि उपयोग की गई मित्रों, वो विधि आपकी ग्लू रंग चित्रण विधि का ऑप्शन सही बैठता है। तो आपको राइट आंसर जो लगाना है वो यहां पे किसके साथ लगाना है? डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए, 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? नाम 28 का है, 30 का है, 29 का है, 31 का दिया गया। अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या आपसे पूछ ली गई मित्रों। अजंता 34 गुफा। अरे भाई 34, अरे एलोरम 34 है, अजंता में 30 है। एलोरम 34 है, अजंतम 30 है। पहले 29 था, बाद में खोज लिया गया। 14 और 15 के बीच में 14A खोज लिया गया। बस 14A खोजने के बाद गुफाओं की संख्या 30 हो गई, याद रखिएगा। पहले 29 आंसर्स बना है। आगे चलते हैं, 52 नंबर प्रश्न आता है। मार विजय जनता की किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, 9 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। आपसे मार विजय के बारे में पूछा गया। मार विजय, मार विजय, मार विजय, मार विजय की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो अजंता में ही है। और अजंता में जहां पे शिव जातक है, जहां पे बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का विशाल प्रतिमा है, जहां पे मार विजय है, वहीं पे काली राजकुमारी भी है, बैलों की लड़ाई भी है,
पद्मपाणि और लोकेश्वर जो बहुत फेमस है वो भी है। तो आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे? नटराज की महासभा, महाहंस जातक, वैराग्य और नंद और सुंदरी का दृश्य भी उसी 1 नंबर गुफा में है जहां पर मारविजय है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? नाम गुफा संख्या 9 का है, 8 का है, 4 का है या फिर 3 का है। बाघ में फाइनली गायिकाएं कहां है मित्रों? बाघ में गायिकाएं किस नंबर की गुफा में देखने को मिल जाती हैं? तो बाघ में अगर हमें गायिकाएं देखनी है मित्रों, तो बाघ गुफा में जब गायिकाओं की बात करते हैं 4 नंबर गुफा आंसर्स बनता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लग जाता है। बी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाता है। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है, आपसे पूछा गया कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ गुफा के किस खंड में है? तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, विश्राम या फिर वार्तालाप कर रहे हैं, ये द्वितीय नंबर में है, चतुर्थ नंबर में है, तृतीय नंबर में है या फिर प्रथम नंबर में है। इसका उल्लेख आपको बताना है कहां पे है। तो मित्रों बाघ गुफा में है। बाघ वही जो धार जिला में पाई जाती है, धार जिला मध्य प्रदेश में है। सही जवाब द्वितीय खंड में लगाइएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। आगे चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम पहली गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है और 17वीं गुफा का नाम दिया गया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। आपसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात कर रहा है मित्रों, तो सही जवाब 16वीं गुफा के साथ लगाओ। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता में 16 नंबर गुफा में फाइनली चित्रित है। 16वीं गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। 16वीं में ही आपके हस्ती जातक का है, महाउमंग जातक का है, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का भी दृश्य है, राजा की या राजगृह की गलियों का भिक्षा पात्र लिए बुद्ध भी दिखाए गए हैं। आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या भी दर्शाई गई है। धर्मोपदेश दे रहे हैं ऐसा भी दर्शाया गया है। नंद की दीक्षा भी दर्शाया गया है। मरासन राजकुमारी जो बहुत फेमस है वो भी आपकी 16वीं गुफा में ही दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? नाम 10वीं गुफा है, 9वीं गुफा है, 16वीं गुफा है या फिर 17वीं गुफा है। मित्रों राहुल समर्पण की हम बात करते हैं, 17वीं नंबर गुफा में आपके राहुल समर्पण का दृश्य है। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। राहुल समर्पण उसी को भिक्षुक बुद्ध कह देते हैं, उसी को माता पुत्र कह देते हैं। उसी में महाहंस जातक का भी दृश्य है, महाकपि जातक का भी दृश्य है। आपसे वेशांतर जातक की बात कर रहा है, शिवी जातक की बात कर रहा है, वो भी आपके 17 नंबर में ही है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न आता है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है भैंसा को, घोड़ा को, सफेद हाथी को या फिर स्तूप को? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली दर्शाया गया, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली जो दर्शाया गया मित्रों वो दर्शाया गया सफेद हाथी। सही जवाब सफेद हाथी बनेगा। 58 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन चैत्य गुफा है? 11 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर या फिर 1 नंबर? इसमें से कौन चैत्य गुफा है आपको यह बताना है। मित्रों जब चैत्य गुफा की बात आए यानी पूजा स्थल की बात आए तो आप जानते हैं 9, 10, 19, 26, 29, 9, 10, 19, 26, 29 यही आपकी चैत्य गुफाएं हैं पूजा स्थल। तो 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और कई बार 29, कई बार 30 भी ऑप्शंस में मिल जाता है। तो यही आपकी चैत्याकार गुफाएं हैं जहां पूजा स्थल होता था बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा मणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? नाम 16 नंबर है, 21 नंबर है, 18 नंबर है, 2 नंबर का नाम दिया गया। मणासन राजकुमारी की जब भी बात आएगी 16 नंबर का गुफा आंसर्स बनेगा, 16वीं गुफा आंसर्स बन जाएगा। तो सही जवाब क्या लगाओगे? 16 नंबर गुफा के साथ लगाओगे जहां पे मणासन राजकुमारी है, वहीं पे माया देवी का स्वप्न भी है, वहीं पे नागराज का सिंहासन रोहण प्रतिमा भी है, वहीं पे महाकपि जातक का भी है, वहीं आदि जातक का भी चित्र मिलता है। तो सही जवाब आप 16 नंबर के साथ लगाओ। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर वही जहां राजकर की गलियों में जो है भिक्षा मांगते हुए बुद्ध को दर्शाया गया, वही 16 नंबर। आगे बढ़ो। 60 नंबर आपसे कह रहा है सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर जो है सहस्त्र बुद्ध की बात हो रही है। सहस्त्र बुद्ध का जो उल्लेख है 2 नंबर की गुफा में, 2 नंबर। सही जवाब क्या बनता है? दूसरी गुफा। राइट आंसर हमें बी के साथ यहां पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहां पे बना लेना है। आपसे 1000 बुद्ध की बात करें, चाहे वो सहस्त्र बुद्ध की बात करें, चाहे आपसे बाएं अंगूठे वाली रमणी मिल जाए, चाहे आपसे विदुर पंडित जातक की बात कर ले, छंदी वातक जातक की बात कर रहे, सुनहरे मृग का उपदेश पूछ ले, माया देवी का स्वप्न पूछ ले, ये सब जो है 2 नंबर में ही है। आगे 61 नंबर पे चलते हैं। कहां की चित्रशाला या कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बाग का है, शीतनवासल का है। कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? जब शास्त्रीय शैली की बात आती है मित्रों, राइट आंसर अजंता के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। 62 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम 1918 का है, 1925 का है, 1921 का है, 1924 का नाम दिया गया। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? जब बाघ के प्रतिलिपियों की बात आती है मित्रों तो जो सन बनता है ना राइट आंसर वो आपका 1921 का बनता है।
1921 असित कुमार हालदार ने फाइनली बाघ की जो प्रतिलिपि तैयार की 1921 के सन में तैयार की है, 1921। तो सही जवाब आपको यहां पे बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर फिलहाल लगा लेना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन अपना 63 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, सत्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? नाम दूरबील का है, पर्सी ब्राउन का है, मिस्टर मुरे और अलेक्जेंडर का नाम दिया गया। आपसे शिटनवासल गुफा के बारे में पूछ रहा है मित्रों। जब शिटनवासल की बात आती है तो तमिलनाडु में पाया जाता है, तंजौर जिला में स्थित है, आप ये भी जानते हैं। और शिटनवासल जैन धर्म से संबंधित होता है, जैन साधुओं का निवास स्थल इसका साफ नाम भी होता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। और जब खोजने की बात आती है, दूरबीन का नाम आता है, 1934 का सन आता है, 1934 का सन आता है। तो राइट आंसर यहां क्या लगाओगे? दूरबीन लगाओगे, ए इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चलते हैं, 64 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? नाम बौद्ध ब्राह्मण का है, जैन ब्राह्मण का है, वैष्णव बौद्ध का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बादामी गुफा के चित्र किस मतों से संबंधित है मित्रों? जब मतों की बात आती है, आप भी जानते हो, जैन और ब्राह्मण सही जवाब होता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। हम 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? नाम लक्षद्वीप है, मुंबई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर धारापुरी है? एलिफेंटा की बात आती है मित्रों, एलिफेंटा आपके धारापुरी स्थान पे है, सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। आपका 66 नंबर प्रश्न है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? नाम रामपुर का है, नाम सारनाथ का है, बिहार और ग्वालियर का नाम दिया गया। बाघ की प्रतिलिपि जो पाई जाती है मित्रों, ये ग्वालियर दुर्गी, सही जवाब ग्वालियर बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाओ। 67 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं, नाम छत पे है, लाल पृष्ठभूमि पे है, सफेद पृष्ठभूमि पे है या फिर पीली पृष्ठभूमि पे है? जोगीमारा के चित्र आपको कहां देखने को मिलते हैं मित्रों? छतों पर देखने को मिलते हैं, छतों पर आपके जोगीमारा प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं जोगीमारा सरगुजा रियासत वाली, छत्तीसगढ़ वाली, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर होता है। 68 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे पूछ रहा है 68 नंबर प्रश्न, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम असित कुमार हालदार का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, अमृता शेरगिल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। बाघ, अजंता, जोगीमारा इन सभी के भित्ति रचना को किसने तैयार किया मित्रों? तो वो कलाकार आपका असित कुमार हालदार है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पढ़ा जा रहा है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? नाम 34 का है, 44 का है, 33 का है, 31 का नाम दिया गया। एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या पूछी जाए, 34 लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? नाम 5वीं का है, तीसरी का है, चौथी का है, दूसरी का है? किस गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पूछा था, तीसरा गुफा आंसर्स लगाया था, सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है, नाम 8वीं सदी के मध्य का है, 10वीं सदी के मध्य का है, 11वीं सदी के मध्य का है या फिर 12वीं सदी के मध्य का है? एलिफेंटा गुफा का निर्माण टाइम पीरियड क्या है मित्रों? तो सही जवाब 8वीं सदी बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। आगे चलो, 72 नंबर प्रश्न आता है। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की थी, घोड़े की थी, हाथी की थी, बैल की थी? एलिफेंटा के समीप जो है समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति पाई गई है, वो बड़ी मूर्ति फाइनली हाथी की है। हम राइट आंसर हाथी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 73 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अर्धनारीश्वर का चित्र कहां प्राप्त है? नाम शीतनवासल का है, बादामी का है, एलोरा और सिगरिया का नाम दिया गया। अर्धनारीश्वर का चित्र आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आपके शीतनवासल में है, तो हम राइट आंसर शीतनवासल देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शिगरिया की गुफा की खोज किसने की? नाम मेजर फॉर्मस का है, जॉन स्मिथ का है, ए मुरे का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। शिगरिया की गुफा का खोज फाइनली किसने किया है? शिगरिया गुफा की खोज की जब भी बात आती है, मेजर फॉर्मस के साथ आंसर जाता है। मेजर फॉर्मस आप जानते हैं ब्रिटिश फौज अधिकारी होते हैं, 1830 में खोजते हैं, 1830 में फाइनली खोजते हैं। आगे चलें, 75 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेघ कन्याओं का अंकन कहां मिलता है? नाम सिगरिया का है, शीतनवासल का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। मेघ कन्याओं का फाइनली अंकन कहां से होता है आपको यह बताना है। जब कन्याओं के अंकन की बात आती है उसी सिगरिया में आंसर्स बनता है, तो सिगरिया गुफा आंसर्स बनेगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं? अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, कोणात्मक है? अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है, शेप एंड साइज है मित्रों, वो अर्धचंद्राकार है, ऐसी। तो सही जवाब आपको ए के साथ लगाना है। 77 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? नाम 2 भाग का है, 3 भाग का है, 4 भाग का है, 6 भाग का है? विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को फाइनली कितने भागों में हम बांट पाते हैं? तो भाग फाइनली 3 हो पाते हैं, सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर होगा।
78 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा? राम विवाह से जोड़ा, विष्णु विवाह से जोड़ा, शिव विवाह से जोड़ा या फिर जनक दरबार से जोड़ा? बादामी की गुफाओं को स्टेला कैम्ब्रिज ने जो जोड़ा है मित्रों, वो किससे जोड़ा है? वो शिव विवाह से जोड़ा है। तो सही जवाब जो बैठता है वो आपके बी के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर होता है। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं रॉबर्ट गिल हैं, विंसेंट स्मिथ हैं, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, आनंद कोडेस कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी की बात आती है मित्रों, पेंटिंग एट बादामी ये फाइनली रचना किसकी है? पेंटिंग एट बादामी की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिज बनता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगा लेना है। और आगे चलें, 80 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है शिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? नाम राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का दिया गया, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका का दिया गया, लिब्रू संग्रहालय पेरिस का दिया गया और कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका का नाम दिया गया। शिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित है मित्रों? जब शिगरिया की प्रतिलिपि हमें ढूंढना है तो कोलंबो चलना पड़ेगा, क्योंकि शिगरिया आपके श्रीलंका के मांडले जिला में स्थित है ना। सही जवाब डी के साथ लगा लो। और आगे चलें, 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? अजंता में, बाघ में, एलोरा में, बादामी में? नारी के आदर्श रूप का चित्रण कहां दिखाई देता है मित्रों? तो नारी को आदर्श रूप में फाइनली अजंता में चित्रित किया गया। जबकि पूछा जाए कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहां चित्रित है, तो आप शिगरिया के साथ आंसर लगाते हो। आगे चलते हैं, 82 नंबर प्रश्न आता है, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तीय चित्र प्राप्त होता है? शितनवासल से मिलता है, अजंता से मिलता है, कांगड़ा से मिलता है या फिर एलिफेंटा से मिलता है? नायिका भेद संबंधित पुराने जो भित्तीय रचना दिखाई देते हैं, दीवालों में चित्रकारी दिखाई देती है, कहां पे मिलती है मित्रों? सही जवाब आपका अजंता बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया वो हिंगुल है, स्वर्ण है, लेपिस लाजुली है या फिर लाजवर्द है? वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया मित्रों, वो फाइनली प्रयोग कहां पे हुआ है? वो प्रयोग आपके लेपिस लाजुली। सही जवाब बनता है, बी के साथ आंसर्स लगा लो। आगे चलते हैं, 84 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? मेन विषय क्या है मित्रों? जैन है, बौद्ध है, हिंदू है या फिर पर्शियन है? अजंता के चित्रों का जो मेन विषय बनता है वो फाइनली सी के साथ आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। राइट आंसर्स बौद्ध के साथ बनाएंगे। आगे चलेंगे, 85 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? नाम अजंता का है, शिगरिया का है, बाघ का है या फिर इनमें से सभी का नाम दिया गया। आपसे बौद्ध के चित्र की बात कर रहा है मित्रों, बाघ में भी है, अजंता में भी है, शिगरिया में भी है, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। और आगे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? सबसे बढ़िया चित्रण कब हुआ अजंता में? कहने का तात्पर्य यह है, आपसे पूछ रहा है 6वीं से 7वीं सदी, 5वीं से 7वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अजंता का सबसे बढ़िया वाला टाइम पूछा जाए तो 6वीं से 7वीं सदी आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स अपना बनाइएगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है। 87 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं, शिगरिया के हैं, सांची के हैं, बादामी के हैं या फिर अजंता के हैं? बौद्ध कला का सबसे उत्कृष्ट चित्र जो दिखाई देता है मित्रों, वो सबसे उत्कृष्ट रचना आपकी अजंता की है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 88 नंबर पढ़ेंगे। 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम तैल और लाख से बने चित्र मिलते हैं? हेरियोजीसी में मिलते हैं, रोम में मिलते हैं, नीदरलैंड में मिलते हैं या फिर लास्को में मिल जाते हैं? तैल और लाख से बने विश्व में सर्वप्रथम चित्र, सबसे पहला चित्र कहां मिलता है मित्रों? तो वो होरियोजी में मिलते हैं। सही जवाब होरियोजी लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 89 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था? नारा काल था, गुप्त काल था, तांडव काल था, कोई नहीं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का जब आपसे स्वर्ण युग पूछता है, आप राइट आंसर्स क्या देते हो? राइट आंसर्स नारा काल लगाते हो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेते हो। 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? नाम एलोरा का है, बाघ का है, शेटनवासल का है और बादामी का नाम दिया गया। जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं ये किस युग में मिल जाती हैं? आपसे पूछा गया। नाम राइट आंसर शेटनवासल बनता है। बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है? अजंता गुफा की, एलिफेंटा गुफा की, बाघ गुफा की या फिर एलोरा गुफा की? आपको बताना है हाथी खाना किसका भाग है मित्रों। हाथी खाना आप जानते हैं तीसरे नंबर की गुफा है, बाघ गुफाओं में पाई जाती है। सही जवाब हमें धार जिला वाली बाघ गुफा आंसर्स देना होगा। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। 92 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बादामी गुफा बनाया गया था? राष्ट्रकूट ने बनाया, चालुक्य ने बनाया, प्रतिहार ने बनाया या फिर चोल ने बनाया? बादामी गुफा की बात आती है मित्रों। बादामी 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 दासियों का समूह जहां मिलता है, बादामी। बादामी की जब भी बात आएगी मित्रों राइट आंसर्स क्या बनेगा? सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा। सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा। बादामी का पुराना नाम वातातिपुरी या फिर वातामी भी होता है, वातापी।
आगे बढ़े, 93 नंबर प्रश्न आता है, मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 9वीं गुफा का है, 10वीं गुफा का है, पहली गुफा का है और 16वीं गुफा का नाम दिया गया। मार विजय की बात आती है मित्रों, मार विजय की अगर बात आती है पहली गुफा में चित्रित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र है, सांची में है, मलिखोह में है, जोगीमारा में है, सीता बोगड़ा में। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब जोगीमारा बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बना लो। 95 नंबर प्रश्न पे चल देते हैं। माया देवी का स्वप्न अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 10वीं गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है, 11वीं गुफा का नाम दिया गया। माया देवी का स्वप्न आपसे पूछा गया, सही जवाब 16वीं गुफा बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बादामी गुफाओं के चित्र को किसने बनवाया? नाम पुलकेशन का है, कीर्तिवर्मन का है, मंगलेश का है और नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। बादामी गुफाओं के चित्र को फाइनली किसने बनवाया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जब चित्र बनवाने की बात आती है मित्रों, मंगलेश आंसर बनता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाओ। 97 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शीतनवासल की गुफाएं कहां स्थित हैं? नाम केरल का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। शीतनवासल की गुफाएं आपसे पूछ लिया गया कहां लोकेटेड है मित्रों, सही जवाब तमिलनाडु बनता है, सी के साथ आंसर बन जाता है। आगे चलें, 98 नंबर प्रश्न आता है। शीतनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्रों को उत्तम माना गया? नाम कमल का है, हंस का है, गंधर्व का है, नृत्यांगना अप्सरा का नाम दिया गया। शीतनवासल गुफा के चित्रों को स्तंभ पर बने मित्रों, जब स्तंभ पर बनने की बात आती है, जो राइट आंसर बनता है वो आपका नृत्यांगना अप्सरा है, तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। और आगे चला जाए, 99 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्व का प्रधान स्थान है? नाम वर्ण का, आकार का, पोत का या फिर रेखा का? आपसे पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान होता है मित्रों? प्रधान स्थान की अगर बात आती है, रेखाओं की प्रधानता है। सही जवाब डी के साथ देना है। 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग है? नाम वानस्पतिक का है, खनिज का है, रासायनिक का है, प्राकृतिक का नाम दिया गया। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया मित्रों? सही जवाब खनिज रंग बनता है, सी के साथ हम राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलें, 101 नंबर प्रश्न है। बुद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधना का प्रयोग किया? नाम चित्रफलक का है, पटचित्र का है, भित्ति चित्र का है और मूर्ति का नाम दिया गया। बौद्ध भिक्षु फाइनली दूर देशों में गए तो प्रचार के लिए उसने क्या यूज किया? प्रचार के लिए उन्होंने पटचित्रों का यूज किया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। 102 नंबर प्रश्न आएगा। थनका नामी झंडे के चित्र कहां बनाए गए? नाम भारत का है, नेपाल का है, चीन का है, तिब्बत का नाम दिया गया। थनका की अगर बात आती है मित्रों, तिब्बत के झंडे होते हैं। सही जवाब डी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपसे कह रहा है, मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश कालीन है? नाम मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का है, चालुक्य वंश का है और पल्लव वंश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम और पन्नामलाई की बात आती है मित्रों, जो राइट आंसर बैठता है वो पल्लव वंश बैठता है, तो हम राइट आंसर से यहाँ पे डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलते हैं, 104 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन से बनते हैं? नाम धार का है, महू का है, ग्वालियर का है, शिवपुरी का नाम दिया गया। बाघ के सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है, बाघ जाना हो तो किससे जाओगे? महू रेलवे स्टेशन पे उतरो, उसके बाद आगे पैदल यात्रा करो या बस से यात्रा करो। सही जवाब महू बनता है। और आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय और रोचक है? शोकाकुल स्त्री है, स्त्री गायिकाओं का दल है, बादलों की आकृतियां हैं या फिर हाथियों का जुलूस है? बाघ गुफा की बात हो रही है, सबसे रोचक दृश्य आपको बताना है तो स्त्री गायिकाओं के दल की बात कर रहा है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। और आगे चलते हैं, 106 नंबर प्रश्न आता है। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग 1.5 सदी में बनाया गया। 5वीं से 8वीं सदी में बनाया गया, 1 से 3री शताब्दी में बनाया गया, 8वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया, फिर 12वीं से 15वीं ईस्वी में फाइनली बनाया गया है। जब एलिफेंटा की बात आती है, एलिफेंटा जिसे धारापुरी कहा जाता है, सही जवाब 5वीं से 8वीं लगाइएगा। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ बनाते हैं, इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है 107 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? किस टाइम पीरियड से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त ही जवाब बनता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर अपना बना लेना। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन से 108 नंबर आता है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? नाम राष्ट्रकूट का है, मुगल का है, चालुक्य का है, विजयनगर का नाम दिया गया। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, उसका टाइम पीरियड मित्रों राष्ट्रकूट नरेश के साथ होता है, तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। और आगे चलते हैं, 109 नंबर प्रश्न आता है आपसे कह रहा बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? बादामी गुफा मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बादामी कहां पाया जाता है। बादामी गुफा मंदिर की जब भी बात आएगी, नाम कर्नाटका के साथ जाएगा, तो सही जवाब कर्नाटका यानी डी के साथ जा रहा है, डी इज द राइट आंसर आप यहां पे बना रहे हैं। और आगे चलें,
अगला क्वेश्चन 110 नंबर आ रहा है। 110 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बाघ गुफाएं डडराड में स्थित है। नाम मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है और तमिलनाडु का नाम दिया गया। बाघ गुफा की बात आती है, धार जिला में स्थित है मित्रों। मध्य प्रदेश आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ए के साथ अपना सही जवाब बनाते हैं। अब टोटल